अपात्र लोगों को उन लोगों का कम परसेंट था और अधिक परसेंट बनाकर उन लोगों को भर्ती ले लिया गया है। हम लोग वंचित रह गए। कोई कार्रवाई आज तक नहीं अपेक्षित है, अभी भी कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। 2011 में नगर पंचायत बलौदा में शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जिसके लिए बाकायदा विज्ञापन निकाल कर आवेदन मंगवाए गए। इसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल। अफसरशाही और भ्रष्टाचार के गठबंधन ने योग्य और काबिल अभ्यर्थियों के साथ जो भद्दा मजाक किया, उसकी बानगी देखिए। खाना पूर्ति करने के लिए विज्ञापन तो जारी जरूर कर दिए गए, मगर चयन किसका किसका होना है, ये प्रशासन के दिमागों के द्वारा पहले ही तय कर लिया गया था। जांचकर्ताओं ने दबी जुबान में यहां तक बताया कि ये सेटिंग पर कैंडिडेट 5 से 7 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके बाद तमाम नियमों को तोड़ मरोड़ कर, या यूं कहें कि तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए पहले से तय कैंडिडेट को सिलेक्ट कर चयन सूची जारी कर दी गई। जांच एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई। बार बार उनको दोषी करार देते हुए नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी हुए, लेकिन कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई। इसके पीछे का मुख्य कारण बताया जाता है कि उस वक्त के चयन समिति और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने आधे से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को चुन लिया था। सन 2011 में यहाँ पर शिक्षा कर्मी भर्ती हुआ था। उसमें अपात्र लोगों को चयनित किया गया है। जो पात्र आवेदक थे उनके या तो अपात्र लोगों को जिनका चयनित किया गया है उनका नंबर बढ़ा के किया गया है, या फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किया गया है। ये सारे मामले मेरे को तब पता चला था जब मैं यहाँ पर सूचना के अधिकार में सारे सत्य प्रतिलिपि यहाँ से लिया हूँ। 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन सीएमओ राजेश तिवारी द्वारा इस पे जांच करके प्रतिवेदन भेज दिया गया था शासन को। उसके पश्चात जो अभ्यर्थी थे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय जो दिया है वह कार्यालय के समक्ष है। पिछले कई सालों से न्याय की आश और तलाश में ऑफिस और साथ ही न्यायालय के चक्कर काटता और चप्पलें घिसता ये युवा ऋषिकेश रात्रे ही है। ये भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले का शिकार है, जो आज भी न्यायपालिका पर विश्वास टिकाए हुए काबिलियत को फाइलों में समेटकर दर दर भटक रहा है। सोलह मई 2011 को शिक्षाकर्मी विज्ञापन निकला था, जिसमें मैं यहाँ भरा था, आवेदन दिया था, और वहाँ पर मैं पात्र था और अपात्र लोगों को उन लोगों का कम परसेंट था और अधिक परसेंट बनाकर उन लोगों को भर्ती ले लिया गया है। हम लोग वंचित रह गए। इस कारण हम लोग बहुत सारे, मैं और एक भाई और हैं, दोनों हम लोग कलेक्टर में भी आवेदन किए और यहाँ पर कमला देवी पाटिल जी से भी हम रिक्वेस्ट किए थे। तो जांच टीम गठित किया गया था यहाँ पर पूरा 17 शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में। तो इसमें जो भर्ती था 17 शिक्षाकर्मी में पूरा फर्जी पाया गया, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर। और हम लोग बेरोजगार हैं अभी भी, और धीरे धीरे करके पैसे एकत्र कर रहे हैं। ज़मीन भी हमारा गिरवी पड़ा हुआ है, कई जगह बिक भी गया है, और वकील को देते 2 वकील बदल लिए, उन लोग पैसे भी खा लिए। तो कलेक्टर द्वारा, माननीय कलेक्टर द्वारा चल रहा है और वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। मंत्रालय में भी हम लोग गए थे, वहाँ से भी यहाँ आदेश आया कि शिक्षाकर्मी का वर्ग 3 का यहाँ निरस्त किया जाए, पात्र को लिया जाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है सर। अब तो ये प्रशासन ही बता सकती है, परंतु इसमें आप देखेंगे कि मंत्रालय का आदेश है। जिला कलेक्टर ने भी 1-2 बार 2013-14 में आदेश किया है, वर्तमान में भी फिर अभ्यर्थियों के द्वारा मंत्रालय में आवेदन किया गया है, निवेदन किया गया है, कि फिर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं अपेक्षित है, अभी भी कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। तमाम तरह की जांचों के बाद जिला कलेक्टर, अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन के लिखित आदेश के बावजूद भी विभाग की तरफ से दोषियों पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये साबित करता है कि भ्रष्टाचारियों के सामने प्रशासन पस्त हो चुका है? अब देखना यह होगा कि क्या इन पर कभी कार्रवाई हो पाएगी, क्या कभी ऋषिकेश को न्याय मिल पाएगा।
या फिर एक और युवा वर्ग का भरोसा न्याय पर से उठ जाएगा।